हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सजीव जगत में सबसे पहले हम लोग कुछ जानेंगे, कुछ विशेष चीज़ें। जैसे थियोफेस्टस कौन थे? थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। कि वनस्पति विज्ञान जो है उसके फादर कौन कहे जाते हैं? थियोफेस्टस। और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु हैं। और जो लिनियस जी ने वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण का क्या कार्य है कि वर्गीकरण की सहायता से हम बहुत आसानी से एक समूह के जो पौधे हैं या जंतु हैं उनको डिवाइड कर देंगे, तो जो मिलते जुलते गुण वाले रहते हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है, जिससे हमें आगे समझने में बहुत ही आसानी होती है और सुविधा होती है। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे कि सजीव जगत में पौधों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, किस आधार पर, अलग अलग आधार पर जो पौधों का वर्गीकरण किया गया है वह अलग अलग प्रकार का है। पहला हम देखेंगे कि आवास के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। यह जो आवास है, आवास के आधार पर पौधों का जो वर्गीकरण किया गया है, आवास के आधार पर पौधों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मरुद्भिद पौधे। मरुद्भिद पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो मरुस्थलीय स्थानों पर उगते हैं, मरुस्थलीय भूमि में उगते हैं, वे मरुद्भिद पौधे कहलाते हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, वहाँ पर देखो 2 प्रकार से पूछता है। एक तो डायरेक्ट मरुद्भिद नाम से पूछेगा, या तो जीरोफाइट पूछेगा कि जीरोफाइट्स क्या होते हैं, या पौधों का नाम दे दिया। जैसे जीरोफाइट्स के एग्जाम्पल क्या है? नागफनी है, कैक्टस है, घिक्वार है, सतावर है, भड़बंडा है। यह सब जीरोफाइट पौधे हैं। या इसको जीरोफाइट में भी पूछ सकता है, मरुद्भिद के नाम से भी पूछ सकता है, और जो पौधे हैं उनका नाम भी पूछ सकता है कि निम्न में कौन सा मरुद्भिद पौधा है या जीरोफाइट पौधा है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि जीरोफाइट पौधे क्या होते हैं जो मरुस्थल में उगते हैं। अगला है जलोद्भिद पौधे। जलोद्भिद पौधों को भी 2 नामों से पूछा जाता है, जलोद्भिद पौधों के नाम से या हाइड्रोफाइट के नाम से। जलोद्भिद पौधे वे पौधे जो जल में उगते हैं, जल में जिनका वास होता है, वे जलोद्भिद पौधे होते हैं। और जो जलोद्भिद पौधे होते हैं इनकी विशेषता यह होती है कि इसमें जो जड़ और तना होता है बहुत अल्प विकसित होता है, और इनके ऊपर एक लेयर बनी होती है। जैसे यह पौधा है तो पौधे के ऊपर एक लेयर होती है जो जलरोधी लेयर होती है। इस जलरोधी लेयर को उपचर्म या क्यूटिकल बोलते हैं, उपचर्म या क्यूटिकल बोलते हैं। और इसमें एग्जाम्पल आपका है जैसे कमल है, हाइड्रीला है, बेनेसनेरिया है, सिंघाड़ा है, जलकुंभी है। यह सब हमारा जलोद्भिद पौधे हैं या हाइड्रोफाइट पौधे इनको हम कह सकते हैं। पीछे थोड़ा सा देखेंगे कि जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, मरुद्भिद पौधों की एक विशेषता होती है कि इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं। एक विशेषता यह होती है जिससे वे जल का अवशोषण कर सके। दूसरा यह होता है कि जो इनकी पत्तियां होती हैं, पत्तियां इनकी कांटों में बदल जाती हैं। किस में बदल जाती है? कांटों में बदल जाती है। कांटों में बदलने से यह फायदा होता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है और जो पौधे रहते हैं उनका जीवन यापन आसानी से हो सके। ठीक, इसके बाद है तीसरा है हमारा लवणोद्भिद पौधे, या इसको हैलोफाइट भी कहते हैं। लवणोद्भिद पौधे क्या कहते हैं? हैलोफाइट्स भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से कहाँ पर उगते हैं? जहाँ दलदली स्थान होता है या समुद्र के किनारे के जो पौधे रहते हैं, यह लवणोद्भिद या हैलोफाइट्स कहलाते हैं। और स्पेशली जो समुद्र के किनारे पौधे उगते हैं उनको मैंग्रोव वन कहते हैं। मैंग्रोव वन कहते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि मैंग्रोव वन क्या होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा जो पौधे समुद्र के किनारे उगते हैं। और इसमें जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि आपका नारियल है, राइजोफोरा है, यह सब हमारा लवणोद्भिद पौधे के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आपका आता है चौथा है समोद्भिद पौधे, या इसको कहते हैं मीजोफाइट। मीजोफाइट जो है, जो मीजोफाइट्स होता है, यह सामान्य मृदा का पौधा होता है जो सामान्य कहीं भी उगता है सामान्य मृदा में। जैसे नीम हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, ये सब जो सामान्य मृदा में उगने वाले पौधे हैं। शीशम और इसके साथ साथ महुआ, जितने भी पौधे सामान्य मृदा में होते हैं वे मीजोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक, यह तो आवास के आधार पर 4 प्रकार के पौधे हुए। अब हम देखते हैं बीज के आधार पर कि जो बीज रहता है, बीज की स्थिति क्या है, उस आधार पर जो पौधे होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा आवृत बीजी पौधे,
इसको एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। आवृत बीजी पौधे या इसको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि जो बीज इसमें होता है उस फल के अंदर पाया जाता है, या हम यह कह सकते हैं कि बीज के ऊपर आवरण रहता है, तो वह हमारा क्या होता है, आवृत बीजी पौधे। तो आवृत बीजी पौधों की यह विशेषता होती है कि बीज के ऊपर आवरण होता है। ठीक, अगला है अनावृत बीजी पौधे। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेंगे आवृत बीजी पौधे का। जैसे आम आप देखते हैं, आम का जो बीज होता है उसके फल के अंदर होता है। सेब है, सेब का बीज जो होता है वह भी सेब फल के अंदर होता है। यानी कुल मिलाकर आप यह जानते रहिए कि जिस पौधे के बीज के ऊपर आवरण है वह हमारा क्या है, एंजियोस्पर्म है, आवृत बीजी पौधा है। दूसरा है हमारा अनावृत बीजी पौधा। अनावृत बीजी पौधा जो होता है इसमें बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, इसलिए इसका एक नाम और है नग्न बीजी पौधे। इसको क्या कहते हैं, नग्न बीजी पौधे भी कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि नग्न बीजी पौधे होते हैं, तो नग्न बीजी पौधे कौन है, अनावृत बीजी पौधे या जिम्नोस्पर्म पौधे जो रहते हैं वे क्या होते हैं, नग्न बीजी पौधे होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका है साइकस का, पाइनस का, सोनिया, यह सब जो पौधे होते हैं यह अनावृत बीजी पौधे के अंतर्गत आते हैं। फिर अब इसके बाद जो अगला है हमारा जो पौधों का वर्गीकरण, वह बीज पत्र के आधार पर। वह किस आधार पर है, बीज पत्र के आधार पर। बीज पत्र के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक बीज पत्री पौधा और दूसरा होता है द्विबीजपत्री पौधा। एक बीज पत्री पौधा क्या होता है कि जिस पौधे में अगर हम उसके बीज को दो भागों में न टूटे, यानी उसका बीज जो हो दो भागों में अलग अलग न हो, वह होता है हमारा एक बीज पत्री पौधा। जैसे गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, धान है, जौ है, यह सब क्या होते हैं, एक बीज पत्री पौधे होते हैं। इनमें बीज दो भागों में नहीं सेपरेट होता। और दूसरा है द्विबीजपत्री पौधे। जैसे आप देख लीजिए सरसों है, अरहर है, चना है, मटर है, इसके बीज को अगर हम उसके ऊपर का जो आवरण है हटा देंगे तो इसमें दो अलग अलग, जैसे दो दाल हो जाएंगी। सरसों का आवरण हटा देंगे तो उसमें भी दो टुकड़े आ जाएंगे अलग अलग। चना है उसका भी आवरण हटा देंगे तो दो अलग अलग टुकड़े आ जाएंगे। तो यही हमारा क्या होता है, इसको हम कहते हैं द्विबीजपत्री पौधे। अब आते हैं हम पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पर पौधों को चार भागों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों। वैसे मुख्यतः तो दो भागों में बांटा गया है और फिर जो विषम पोषी है उसको चार भागों में बांटा गया है। तो पोषण के आधार पर पौधों को जो दो भागों में बांटा गया है, पहला है स्वपोषी। स्वपोषी जैसे आप नाम से देख रहे हैं, स्व माने अपना, पोषी मतलब पोषण करना। जो अपना पोषण स्वयं करता है, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो जितने पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे सब क्या हैं, स्वपोषी पौधे हैं। जैसे आम हो गया, पालक, टमाटर, नीम, महुआ, सेब, जितने भी पौधे हैं और जितनी भी सब्जियां हैं सब हमारा किसके अंतर्गत आ जाएंगे, स्वपोषी पौधे के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा है विषम पोषी या इसी को हेट्रोट्रॉफी कहते हैं। विषम पोषी विषम पोषी से यह तात्पर्य है कि जो अपना भोजन स्वयं न बनाता हो, दूसरे से भोजन प्राप्त करता हो, उसको विषम पोषी पौधे कहते हैं। वह पौधा जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे से प्राप्त करता है, उसको क्या कहते हैं, विषम पोषी पौधे। तो इसमें जैसे यह चार प्रकार के होते हैं। पहला जैसा है हमारा परजीवी, जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं परजीवी, वह पौधा जो दूसरे के ऊपर अपना जीवन यापन करता है उसको क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो परजीवी में आपका उदाहरण है जैसे रिफ्लेशिया हो गया, अमरबेल हो गया, चंदन हो गया। यह हमारा कैसा पौधा होता है, परजीवी पौधा होता है। इसमें जैसे जो अमरबेल है, अमरबेल हमारा पूर्ण परजीवी होता है, यह पूर्ण रूप से दूसरे पर आश्रित रहता है। और जो चंदन है, चंदन जो होता है वह आंशिक परजीवी होता है। चंदन क्या होता है, आंशिक परजीवी होता है, या पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, कुछ अपना कुछ दूसरे पर। इसके बाद दूसरा है मृतोपजीवी। जो मृतोपजीवी पौधे, ऐसे पौधे जो मृत वस्तुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पौधे। यानी ये अपना पोषण किसी जीवित पौधे या जंतु से प्राप्त नहीं करते, मरे हुए
जंतु या पौधा जो रहता है उसी से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है मृतोपजीवी पौधा। जैसे बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि जो एक कुकुरमुत्ता जो जामता है वह क्या है, मृतोपजीवी पौधा है। मोनोट्रोपा जो है वह भी मृतोपजीवी पौधा है। ब्रेड मोल्ड जो आपका राइजोपस है, राइजोपस भी आपका क्या है, मृतोपजीवी पौधा होता है। इसके बाद है सहजीवी। सहजीवी क्या होता है कि सहजीवी यानी दो शब्द है, सहजीवी मतलब सहजीवन, साथ साथ जब दो पौधे जीवन व्यतीत करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सहजीवी। या साथ साथ जब दो जीव आपस में जीवन चलाते हैं तब उसको कहा जाता है सहजीवी। तो सहजीवी का उदाहरण इसमें, सहजीवी में होता क्या है कि एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते। अगर दो पौधे हैं या दो जंतु हैं, वे एक दूसरे के साथ सहजीवन में रह रहे हैं तो वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो इसमें उदाहरण है, जैसे एक आता है लाइकेन। लाइकेन का उदाहरण है, जो लाइकेन है तो लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों आपस में मिलकर सहजीवन चलाते हैं। लाइकेन में शैवाल और कवक आपस में मिलकर सहजीवन चलाते हैं। और लाइकेन की एक विशेषता यह होती है कि लाइकेन हमारा वायु प्रदूषण का बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है, संकेतक होता है। जिस क्षेत्र में लाइकेन नहीं उगता है उसका मतलब वहाँ पर वायु प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक है। जहाँ वायु प्रदूषण की मात्रा कम होती है वहाँ लाइकेन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए लाइकेन को वायु प्रदूषण का संकेतक कहा जाता है। दूसरा है हमारा राइजोबियम। जो राइजोबियम है, राइजोबियम यह जीवाणु और पौधे जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों की गांठों में यह जीवाणु पाया जाता है। तो यह दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है जीवाणु। इनका जो जीवन रहता है सहजीवन, वह उसका एग्जाम्पल है राइजोबियम। जो राइजोबियम है यह बैक्टीरिया है और यह दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। और यह कार्य क्या करता है कि राइजोबियम जो वातावरण की नाइट्रोजन रहती है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वह पौधा नाइट्रोजन आसानी से प्राप्त कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद अगला है हमारा कीटभक्षी पौधे। इसको ध्यान से समझेंगे, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कीटभक्षी पौधे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना पोषण कीटों से प्राप्त करते हैं, यानी कीटों को वो खाते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा है कीटभक्षी पौधे। और यह पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी वाली जो मृदा होती है वहीं पर उगते हैं। और भारत में स्पेशली यह मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। किस राज्य में? मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। और इसमें जो कीटभक्षी पौधों का उदाहरण है, जो घटपर्णी या बीनस फ्लाई जो रहता है, बीनस फ्लाई ट्रैप, यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें कीटभक्षी पौधा कौन है। तो घटपर्णी या बीनस फ्लाई ट्रैप, इसके साथ साथ ड्रोसोरा यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसोरा और यूट्रिकुलेरिया, यह भी हमारा कीटभक्षी पौधा है। धन्यवाद।